हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलशन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्विस्टर में। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों के बाद कनेक्ट हो रहा हूं और मैं आज आपके लिए अल्फ़ाबेट टॉपिक लेकर के आया हूं। ये टॉपिक बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और बच्चों के लिए भी, लाइक NTSC एग्ज़ाम्स या अदर एग्जाम्स जिसमें कि मेंटल एबिलिटी का सेक्शन होता है या रीजनिंग सेक्शन, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी होता है, जिसमें लेटर्स का क्वेश्चन दिया हुआ होता है, अल्फ़ाबेट के लेटर्स का क्वेश्चन होता है। तो बेसिकली आज हम लोग जानेंगे कि अल्फ़ाबेट टॉपिक का जो प्लेस वैल्यू है उसको कैसे याद रखना है। आज के सेशन में जो मेरा सेशन होगा वो फुल्ली बेस्ड इसी पे होगा कि अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू, के लेटर्स का प्लेस वैल्यू कैसे याद रखा जाए, कैसे मेमोराइज करा जाए और उसका एक अंडरस्टैंडिंग बनाना है। उससे याद नहीं करना है, रट कर याद नहीं करना है, बल्कि उससे टेक्निकली कैसे समझे और उसको मेमोराइज कर लें, ताकि जो है आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करे ये। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अल्फ़ाबेट वर्ण वाला टॉपिक, जिसमें आप सबको पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 26 होता है, सभी वर्णों की संख्या 26 होता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, अगर मैं इस टॉपिक में इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँ, टोटल नंबर ऑफ लेटर 26 है, अगर मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो प्रत्येक भाग में, ईच पार्ट में आपका 13 लेटर होता है। तो फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ पे बताने वाले हैं, देखिए यहाँ देख सकते हो आप, फर्स्ट हाफ जो होता है वो A to M होता है और सेकंड हाफ N to Z होता है। ओके, तो यहाँ मेरा लिखने का पर्पस ये था, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, कि लेटर्स को हम याद कैसे रखें। ऐसे तो बहुत सारा कोड होता है इसको याद रखने का, लेकिन मैं आपको इतना सारा कोड नहीं बताने वाला हूँ। आप जो अभी तक सीखते आए हो सिर्फ उसी को मैं आपको ठीक से क्लियर कर देता हूँ। आप सबको A to D स्टार्टिंग का 4 लेटर हमेशा मेमोराइज रहता है और लास्ट का 2 लेटर Y and Z जो कि हमेशा याद रहता है। अगर आपसे कोई पूछे A का प्लेस वैल्यू तो आप 1 बता सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे होता है, B 2 और C 3 D 4। और लास्ट का अगर आपसे कोई पूछता है Z तो 26 होगा और Y जो होगा वो 25 होगा, क्योंकि लास्ट लेटर Z होता है। टोटल नंबर ऑफ लेटर 26 है तो लास्ट वाला ऑब्वियसली 26 प्लेस पे होगा। तो मुझे जो यहाँ पे आपको मेमोराइज कराना है वो E to X, इसके मिड में जो लेटर्स है, क्योंकि अगर आप एक सीक्वेंस में क्वेश्चन दिया हुआ हो, एक सीक्वेंस में अगर आपसे लेटर पूछा जाए तो बता सकते हो A B C D इस तरीके से। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन जो होता है वो सीक्वेंस में नहीं होता है, बेसिकली कहीं भी मिड से कोई लेटर पूछ लिया जाता है, लाइक Q R S इस तरीके से। तो रैंडम कोई लेटर अगर आपसे पूछा जाए तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ या उसका रिप्लाई आप नहीं कर सको, या फिर कोडिंग डिकोडिंग में ही ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है लेटर्स का और उसमें रैंडम लेटर्स होता है, एक्चुअली एक सीक्वेंस में नहीं होता है। तो याद कैसे रखा जाए, तो हम आते हैं उस पर। स्टार्टिंग का 4 लेटर A to D ये सभी आप सबको पता होगा, और लास्ट का 2 लेटर Y and Z ये सबको पता होगा, राइट। तो अब हम लोग आते हैं, देखो फर्स्ट हाफ जो है वो A to M है। पहला भाग जो होता है वो A से लेकर M तक होता है और 13 लेटर है एक भाग में। तो पहले भाग का जो सबसे आखिरी वाला वर्ण है वो M है। तो उससे ये क्लियर हो रहा है कि पहले भाग में टोटल 13 लेटर है, तो 13th पोजीशन पे M होगा, M 13, और M के तुरंत बाद N आता है तो N का प्लेस वैल्यू 14 होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने 2 लेटर को याद कर लिया, M और N को। अब मुझे यहाँ पे एक चीज और देखना है, जैसे इजोटी में एक कोड लिखा हूं EJOTY, इजोटी। ये बहुत ही सिंपल है, बेसिक है। 5 का यहाँ पे एडिशन है, E का प्लेस वैल्यू 5 है, देन J का प्लेस वैल्यू 10 होगा, O 15, T 20, Y 25। तो इसमें 5 आपको ऐड कर देना है। इजोटी याद रखना बहुत ही सिंपल है, EJOTY। और हम अब क्या करने वाले हैं कि ये जो E दिया हुआ है इसके प्लेस वैल्यू को हम बेस रख करके हम इसके प्रीवियस वाले लेटर और इसके आफ्टर वाले लेटर को
या नेक्स्ट वाले लेटर को याद रख सकते हैं। इससे पहले वाले वर्ण को, इसके बाद वाले वर्ण को हम याद रख सकते हैं। लाइक अगर एफ का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो मुझे पता है ई का 5 है तो एफ का 6 होगा। उसी तरीके से जे 10 है तो आई का प्लेस वैल्यू 9 होगा और के का 11 होगा। इसी तरीके से पी का प्लेस वैल्यू 16 होगा क्योंकि ओ का प्लेस वैल्यू 15 है। एस का प्लेस वैल्यू 19 होगा क्योंकि टी 20 है और यू का प्लेस वैल्यू 21 होगा। उसी तरीके से y का प्लेस वैल्यू 25 है तो x का क्या होगा, 24 होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग का 4 लेटर और लास्ट का 2 लेटर, ये हो गया। और अगर हम डिवाइड करते हैं इक्वली तो फर्स्ट हाफ में m लास्ट लेटर है, उसका प्लेस वैल्यू 13 होगा। आपको पता है प्रत्येक भाग में 13 लेटर होता है, 13 लेटर होता है। तो फर्स्ट हाफ का जो लास्ट लेटर होगा m, पहले भाग का जो आखिरी वर्ण होगा m, उसका 13 प्लेस वैल्यू होगा। उसी तरीके से इजोटी ई जे ओ टी वाई हमने देखा, E5 J10 O15 T20 Y25। और इसके हेल्प से, इजोटी के हेल्प से हमने इसके पहले वाले वर्ण को और इसके बाद वाले वर्ण को याद रखने का एक यहाँ पे देखा मैंने कैसे याद रखा जाता है। और अब यहाँ पे एक और चीज मैंने नोट किया है, AEIOU, ये मैंने नंबर ऑफ वॉल लिखा है। आप सबको पता होगा 5 वॉल होता है AEIOU, और उसका एक अपना पोजीशन है, A is 1, E is 2, I is 3, O is 4, U is 5, राइट। तो ये मैंने देखा कि कैसे प्लेस वैल्यू को याद रखा जाए। इसको आपको समझना है, ना कि इसको रटना है। तो कैसे हम एक लेटर को प्लेस करके उससे पहले उसके बाद वाले लेटर को याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब आते हैं ऑपोजिट लेटर्स पे। बेसिकली क्या होता है ऑपोजिट लेटर? ऑपोजिट लेटर ये होता है कि अगर ए लेफ्ट कॉर्नर पे है और जेड राइट कॉर्नर पे है तो ए के ऑपोजिट जेड हो गया। बी लेफ्ट वाले कॉर्नर से सेकंड लेटर है और जेड राइट वाले कॉर्नर से सेकंड लेटर है तो वाई जो है वो बी का, या बी जो है वाई का रिवर्स हो गया। तो इस तरीके से सभी लेटर का ऑपोजिट लेटर होता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसको अगर आप ए टू जेड राइट डाउन करके देखते हो तो आप 1 बाय 1 काउंट करके बता सकते हो। लेकिन अगर आपसे रैंडम पूछा जाए और ऐसा लिखा हुआ नहीं हो तो वहां आप हो सकता है आप नहीं बता सको। इसका टेक्निक क्या है? ऐसे तो कोड बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको कोड नहीं बताऊंगा। आपको सिंपल मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो बता देता हूं, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। अब वो सिंपल मेथड क्या है मैंने यहाँ पे नोट किया है और आप देख भी सकते हो। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, जेड का 26 होता है। अगर दोनों के प्लेस वैल्यू को सम करें 1 + 26 तो 27 होता है, राइट। बी का प्लेस वैल्यू 2 है, वाई का 25 है। अगर इस दोनों का सम करेंगे तो 27 होगा। C3X24, अगर इस दोनों का सम करें 27। M13 होता है और N14 होता है, दोनों का सम अगर करोगे 27 होगा। तो इस तरीके से अगर आप चेक करोगे तो किसी भी दो ऑपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू का सम 27 होगा, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसके ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो इसका सिंपल सा मेथड है। आप सोच कर देखो, अगर मुझे ऑपोजिट लेटर को फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 27 माइनस प्लेस वैल्यू ऑफ गिवन लेटर। 27 में मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किसका, प्लेस वैल्यू जिस लेटर के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे ओ के ऑपोजिट बताना हो तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे ओ के ऑपोजिट बताना हो तो आपको पता है कि 27 और उसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है। अगर 15 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आंसर होगा 12। और 12 किस लेटर को रिप्रेजेंट करता है, 12 एल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हो ओ के ऑपोजिट में आपका एल आ रहा है, राइट। उसी तरीके से अगर मुझे ई के ऑपोजिट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ई के ऑपोजिट फाइंड करना है, ये मैंने ओ के ऑपोजिट फाइंड किया। अगर मुझे ई के ऑपोजिट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 27 और ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 22 होता है और 22 होता है वी के लिए। तो आप देख सकते हो ई का ऑपोजिट वी है। तो ऑपोजिट को रिमेंबर करना है तो बिल्कुल सिंपल है, आपको करना क्या है, 27 याद रखना है और जिस किसी भी लेटर का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है उसका ऑपोजिट फाइंड करना है, दिए हुए लेटर्स का प्लेस वैल्यू उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका जो ऑपोजिट लेटर होगा वो फाइंड हो जाएगा, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपसे अल्फाबेट में अगर मैं देखूं तो 35 अल्फाबेट किस लेटर को कहा जाता है, तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर 26 होता है। अगर मैं 35 के लिए जा रहा हूं, 26 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना हो जाएगा, 9। और 9 किसका होता है,
आई का होता है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 35 प्लेस वैल्यू किसका होगा। तो क्या होता है, अल्फाबेट अगर जेड पे कंप्लीट हो रहा है अगेन वो ए से स्टार्ट होगा। तो अगर हम 35 पूछा जा रहा है कि किस लेटर का प्लेस वैल्यू 35 होगा, तो बिल्कुल सिंपल है, हम 35 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 को, तो 9 होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, आई। लाइक आपसे अगर पूछ रहा है कि 29 किस लेटर का प्लेस वैल्यू होता है, तो सिंपली हम 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे 3 होगा, और 3 क्या होता है, सी का, राइट। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सबसे पहली चीज आपको मैंने प्लेस वैल्यू को याद कैसे रखना, ये टेक्निक। सेकंड, ऑपोजिट को कैसे समझना है और किस तरीके से ऑपोजिट लेटर फाइंड करना है। और थर्ड, आपका अगर 26 से ज्यादा कोई नंबर है और उसका प्लेस वैल्यू फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, उसमें 27 को घटा देंगे, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरा ये वीडियो अल्फाबेट का कुछ जो बेसिक्स था वो मैंने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसके आगे का जो पार्ट होगा और आगे जो भी होगा मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। फ्रंट वाले में कैसे करिएगा? घुमा के फ्रंट वाला मोड़। अच्छा, हाँ रुक जाइए।